छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। 11 फरवरी को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और वहीं 15 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। शहर सरकार बनाने को छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है, तो कहीं अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को लेकर जनता में अविश्वास और नाराजगी नजर आ रही है। जनता का मन टटोलने स्वराज एक्सप्रेस की टीम वार्ड के परिक्रमा पर निकली। देखिए रिपोर्ट। निगम के महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड क्रमांक 42 में हम पहुंच चुके हैं और यहां पर हम जानेंगे जनता का मूड। वार्ड क्रमांक 42 की जनता क्या चाहती है, कैसे अपना महापौर और अपनी जनप्रतिनिधि पार्षद चुनती है, क्या कुछ यहां पर मुद्दे हैं, हम आम जनता से यहां पर बात करेंगे। और मुख्य तौर पर सकरी गलियों नालियों की सफाई, लाइटिंग, सुरक्षा, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो इस वार्ड के लिए रहने वाले हैं। और जनता क्या कुछ कितना अपने पूर्व पार्षदों से संतुष्ट रही है, आने वाले समय में अपने वार्ड के लिए किस तरीके से काम चाहती है, इन तमाम विषयों को जनता से हम बात करेंगे। आइए चलिए हमारे साथ। रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 42 महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड में स्वराज एक्सप्रेस की टीम वार्ड परिक्रमा करने पहुंची। वार्ड क्रमांक 42 में नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, पानी की सप्लाई को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई, तो कहीं लोग अपने पूर्व पार्षद से संतुष्ट भी नजर आए। देखिए महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड नंबर 42 के जनता का मूड। किराने की दुकान में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हमसे बुजुर्ग से भी जानेंगे, दादा किस तरीके से काम बीते दिनों में हुए हैं और क्या कुछ और होने चाहिए आपके वार्ड में, आपके शहर में। यहाँ तो ठीक है, हम टूरियाटी से बोल रहे हैं, टूरियाटी पुरानी बस्ती से। और यहाँ पर पूर्व जो जितेंद्र अग्रवाल पार्षद रहे हैं, तो काम तो अच्छा हुआ है। और क्या नाम से मेयर जो होने वाले हैं या कोई भी होंगे तो वो ये यहाँ पर आकर अपना देख लेंगे। सुनना भी है, मोर काम तो पूरा करत हवे करे बर। मोर से ये परेशानी नहीं से, मेरे जेब से पैसा नहीं था, अब मिली से तो करत हवा, तो मोर काम पूरा हो गए। क्या काम? इंदिरा आवास से पैसा आ रही भी है, इंदिरा आवास से पैसा आ रही हवे, तो मैं कमा हूँ तो काम पूरा करे हवा, तो डबल किस्ती आने वाला हवे। अब युवा के हिसाब से बताऊँ मैं, प्रमोद दुबे तो ठीक ठाक है, प्रमोद दुबे जीतना चाहिए। क्या उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद है प्रमोद दुबे के समय में हमारे वार्ड में अच्छा काम हुआ है। हाँ। पार्षद मैं अब यहाँ का तो नहीं हूँ, मैं रमण मंदिर वार्ड से हूँ। वहाँ भी अभी आसिफ मेमन जी का अच्छा चल रहा है कांग्रेस से। अच्छा रहना चाहिए और क्या। तो अभी जो महापौर थे 5 साल, उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक था और अच्छा होना चाहिए। और रायपुर का महापौर सेवा और समर्पण भाव वाला होना चाहिए, ना कि पैसे कौड़ी के पीछे भागे, ना कि सेठ मरवाड़ी दलाल इनके धंधे में लिप्त हो। सेवा भावी और स्वयं सेवी और गरीबों का उत्थान करने वाला चाहिए। पैसे के पीछे तो दुनिया भागती है, लेकिन पैसे के पीछे ना भागे ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। हमें तो जो मोहल्ले के लिए, जो शहर के विकास का कार्य करे, गरीब मजदूर लोगों के का जो मदद करे, उनके मतलब गरीब मजदूर लोग हैं उनको ज़िंदगी चलाने के लिए जो सहयोग करे, काम दिलवाए, ऐसा वहाँ पर चाहिए। बहुत अच्छा हमारे प्रदेश को जो आगे बढ़ा सके और युवकों के लिए जो सोचे ज़्यादा नौकरी प्रदान करवाए, हमारे क्षेत्र को साफ करवाए जो ज़्यादा, इसी के लिए हम महापौर अपना जो अच्छे हमारे भाजपा के जो खड़ी हो रही है, हम सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं के समर्थन में। भाई देश की अपना विकास के लिए अच्छे भी अपना महापौर से मिल जाए। क्या उम्मीदें हैं नए महापौर से, क्योंकि इस बार दोनों नए प्रत्याशी हैं, जो एजाज ढेबर थे उनका टिकट जो कट गया है, अब महिला महापौर इस बार होने वाली है। अब भैया वोटिंग में अभी बता नहीं सकते कौन बाजी मार पाएगा। अच्छा महापौर, अच्छा पार्षद रहेगा तभी तो चलेगा भैया। हाँ। कैसा होना चाहिए? बढ़िया काम धाम, अपना बिजली लाइट वही तो है यार, कर क्या है तो सफाई फई बढ़िया देखे, अपना वार्ड मन में घूमे। तो किससे उम्मीद है आपको इस बार महापौर और पार्षद से? आप देखो ना, एकदम से टक्कर पे टक्कर किसको बोल सकते हैं आप, जनता पर प्रभावित करता है। हम तो बीजेपी का चाहते हैं भाई। कांग्रेस से तो बहुत हलाकान हो गए थे हम, बहुत ज्यादा परेशानी हुई। कैसे परेशानियां हुई आपको? है क्या कुछ परेशानियां हुई आपको? अब यहाँ क्या हुआ, कोई तक कुछ तो हुआ नहीं, पूरे रोड गड्ढे सब कुछ, कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं है।
उम्मीद तो ये है कि रायपुर का विकास होना चाहिए पहली बात। दूसरा चीज लोगों की सुख सुविधा, आम सुविधा है, जल है, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। क्या बोलोगे भैया, काम तो कुछ होता नहीं है। पार्टी कोई भी हो, शुरू में 50-50 के टाइम आते हैं, बाकी टाइम तो 5 साल में जगह नहीं आते। क्या बोलोगे, किसी पार्टी कुछ नहीं बोल सकते। पब्लिक क्या भरोसा का एक वोट देती है, बाकी तो काम हम कुछ होता नहीं है। वही जो अच्छा काम करे, ईमानदारी से अपने निष्ठा के साथ स्वच्छ रखे रायपुर शहर और स्वच्छ पानी दिए अपने, और बिजली व्यवस्था भी अच्छे रहे, वही महापौर आना चाहिए। उम्मीद तो भैया दोनों से है और टक्कर का चुनाव है। बोला चाहे तो दोनों का स्वभाव ठीक है, अब वो किस्मत की बात है कौन जीतता है। वहाँ पर कोई भी बैठे नहीं है तो मिनट चौबी तो है सही है, तो भैया बताए वो सही। हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही महापौर मिले, लेकिन मिनट चौबी तो अभी तो महापौर बनी नहीं है। हो सकता है आगे करे कि नहीं करे, हमको पता नहीं है। में अच्छा काम हुआ है, जितेंद्र अग्रवाल बनाया है, अच्छा काम किया है, पूरा ट्री वार्ड अच्छा बढ़िया बनाया है, और जो नाली वाली है सब बढ़िया बनाया है, बाजार के साफ सफाई करें बढ़िया है। वार्ड क्रमांक 42 के हमारे साथ में पार्षद है, पूर्व पार्षद, हम उनसे बताएंगे 5 साल के इनका कार्यकाल रहा कैसा रहा और किस तरीके से और इनके कार्य जो है होने थे। जितेंद्र जी, आप 5 साल पार्षद रहे, क्या कुछ आपकी उपलब्धि रही जिसे लेकर आप जनता के बीच इस बार फिर जा रहे हैं? 5 साल मैं पार्षद था, इसके पहले भी चुनाव लड़ा था, निर्दलीय ही लड़ा था, और मैं करीब इस बार 900 वोट से जीता था। तो अब चुनाव के समय मैंने कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद किया था, और मैंने ऐसे मशीन का भी स्थापना की थी जो जिससे बड़े बड़े एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस गाड़ी हो, चाहे कोई भी वैन हो, या आने जाने वाले बाइकर हो, सब सैनिटाइज होते थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। और बहुत खुशी की बात है कि मैंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए जनता के साथ खड़ा रहा कोरोना काल में। और जैसे ऑक्सीजन हो, सिलेंडर हो, दवाइयाँ हो, अनाज हो, राशन हो, सभी प्रकार में मैंने मदद किया था। इसके अलावा मैंने अपने समय कम मिला, लेकिन कम समय में भी मैंने एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया है, एक स्कूल का निर्माण कराया है, गार्डन करवाया है, मितानिन भवन बनवाया है, एक पुरानी बस्ती को एक अयोध्या का स्वरूप प्रदान किया है और ऐतिहासिक पहचान देने का प्रयास किया है। इसके अलावा पूरे वार्ड में सौंदर्यीकरण का भी कराया है, रोड नाली भी कराए हैं, लेकिन कुछ छूट गए हैं। इसके अलावा भी और मैंने एक 2 एकड़ ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया है, जहाँ पर एसटीपी का निर्माण हो रहा है, जिससे कि वार्ड का पानी वहाँ जाएगा और तीनों तालाब को फिल्टर करेगा, जिससे वार्ड का लेवल भी ठीक रहेगा। मैं और भी मेरे बहुत सारे प्लान है वार्ड के लिए, जैसे मैंने पेंशन के लिए ध्यान दिया, लोगों को पीएम आवास ध्यान दिया, पानी का ध्यान दिया। तो मेरे वार्ड में आज पानी कब्जा मुक्त, पानी मुक्त है, मतलब टैंकर मुक्त है, समझिए टैंकर मुक्त है। और इसके अलावा मेरा सबसे बड़ा प्लान है सर अभी अब मैं केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करना चाहता हूँ अपने वार्ड में, कि मेरे पास जगह है, वहाँ पर मैं केंद्रीय विद्यालय लाना चाहता हूँ, ताकि जो बच्चे मेरे वार्ड के हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, वो इस वार्ड में पढ़े और शिक्षा प्राप्त करें। इसके अलावा मैं पुरानी बस्ती को, हर गली को स्मार्ट बनाना चाहता हूँ और एक पर्यटन का विकास करना चाहता हूँ। मेरा यह वार्ड पर्यटन का क्षेत्र है, ऐतिहासिक वार्ड है। और इसके अलावा मैं महिलाओं को भी स्वरोजगार प्रदान करना चाहता हूँ, ताकि घर बैठे काम करे। इसलिए मैंने महिलाओं के सम्मान में सिलाई मशीन को लेकर मैदान में आया हूँ। तो मेरा यही अपील है वार्ड की सम्मानीय महिलाओं को कि वह इस बार भी जितेंद्र अग्रवाल पर भरोसा करे और सिलाई मशीन छाप को विजयी दिलाए। अब देखें कि फिर से त्रिकोणीय मुकाबला है, आप पार्षद रहे हैं, तत्कालीन फिर से निर्दलीय लड़ रहे हैं, भाजपा कांग्रेस है, लगातार अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं जीत के। कैसे देखते हैं पूरी चुनौतियों को? देखिए सर, यहाँ पर 40 साल से कोई झांका नहीं ना देखने आया। कई विधायक बने, कई सांसद बने। आज 45 साल का जो काम 1.5 साल में मैंने किया है वो जनता देख रही है। बोलने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इसी कारण मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ मैदान में। मैं निर्दलीय मैदान में आया हूँ सिर्फ जनता का विश्वास लेके। मुझे पता है मैंने काम किया है, तो मैं दोबारा जनता के बीच जा रहा हूँ। कोई आदमी दोबारा पार्षद बनता है, दोबारा हिम्मत नहीं करता जनता के बीच जाने का। मैंने साहस किया है क्योंकि मैंने काम किया है। इसी उम्मीद पे जा रहा हूँ, जनता मुझ पर विश्वास करे और एक बार मौका दे। ये थे हमारे साथ में जितेंद्र अग्रवाल, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पार्षद भी रहे, 5 साल की अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, इसमें चुनौतियों को लेकर हमने भी तमाम चर्चाएं की। जो जनता की नाराजगी उसे किस तरीके से दूर किया जाएगा, तो तमाम विषयों को लेकर जितेंद्र अग्रवाल ने अपनी बात जो है वो रखी है।
वार्ड क्रमांक 42 में हमने जाना है जनता का मूड। वार्ड परिक्रमा के दौरान कई सारे मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आए। आम जनता अपने पार्षद से कहीं नाराज नजर आई तो कहीं पर खुश नजर आई। जिस तरीके से टूरी हटरी में पिंक टॉयलेट यानी कि महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की बात सामने, साथ ही सकरे गलियों से लोग नाराज रहे, नालियों में जिस तरीके से गंदगी रही उसे लेकर नाराजगी जाहिर की गई, अतिक्रमण को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आई। हालांकि हमने महापौर को लेकर भी जनता का मूड जाना। जनता ने अब बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं चाह रही। जिस तरीके से 5 साल का जो ढेबर का कार्यकाल रहा उसके बाद अब भाजपा पर अपना मुहर जताने की बात यहाँ पर आम जनता कह रही। ट्रिपल इंजन की सरकार पर भरोसा जताने की बात कहा जाए तो कहीं पर ये कहा जा रहा है कि 2 जगह जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनी है तो तीसरी जगह शहर सरकार जो है वो कांग्रेस होनी चाहिए। तो तमाम तरीके के मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आए। हालांकि अब देखना होगा कि जब जनता 11 फरवरी को मतदान करने जाती है तो किस पर मुहर लगाती है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, वार्ड क्रमांक 42।